एवरीवन, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं बेस्ट रिवीजन प्लानर फॉर आईआईटी। काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर व्हाट शुड बी द रिवीजन प्लानर, और रिवीजन प्लानर के साथ साथ कुछ क्वेश्चन उनके माइंड में जो आ रहे थे वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। व्हाट टू रिवाइज, क्या रिवाइज करना चाहिए, क्वेश्चंस रिवाइज करें, थ्योरी रिवाइज करें, और व्हेन टू रिवाइज, कब रिवाइज करें। आज चैप्टर पढ़ाए, कल रिवाइज करें, कब परसों करें, एक महीने बाद करें, 4 महीने बाद करें, हमें आईआईटी देनी है 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो कब रिवाइज करें, और हाउ मेनी टाइम्स वी शुड रिवाइज, और कितनी बार रिवाइज करें। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आ रहे हैं और इसकी वजह से वो परेशान हो जा रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं, यदि आपने इस सॉल्यूशन को अपना लिया, इस सॉल्यूशन को फॉलो कर लिया, इसको मानते हुए आपने अपना रिवीजन प्लानर और स्ट्रेटेजी बना ली, तो ये स्ट्रेटेजी आपको कोई भी आईआईटी का टॉपर भी शेयर नहीं करता है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। और ये वेल एक्सपेरिमेंटेड स्ट्रेटेजी है। पिछले 10 सालों में काफी सारे बच्चों के ऊपर ये अप्लाई किया है हमने, और उनकी टॉप 100 के अंदर रैंक आई है बच्चों। बस फर्क इतना है, रैंक के अंदर डिफरेंस तभी आता है, कुछ बच्चे इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो बिगर समय को वेस्ट किए हुए चलो हम हमारे मुद्दे पर आते हैं कि बेस्ट रिवीजन प्लानर क्या होता है आईआईटी का। बच्चे 2 साल के लिए कोचिंग की प्रिपरेशन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, 1 साल की प्रिपरेशन करते हैं। क्या तो उनके पास 365 डेज होते हैं, या फिर उनके पास 365 इंटू 2 730 डेज होते हैं प्रिपरेशन के लिए। किसी के पास 1.5 साल होता है, कुछ ना कुछ तो समय होता है। तो क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा रिवीजन प्लानर कैसा हो। हमारा रिवीजन प्लानर ऐसा हो जिसको हम लास्ट के 15 दिन, जब हम बोर्ड के एग्जाम दे देते हैं, जेई मेन का एग्जाम होता है, तो हमारे पास 15 दिन का समय होता है, या मेंस के एग्जाम के बाद जब हम आईआईटी का एग्जाम देना होता है एडवांस का, तो हमारे पास अधिकतम 15 से 20 दिन का समय होता है। तो हमारा रिवीजन प्लानर ऐसा होना चाहिए कि हम 15 दिन के अंदर खत्म कर दें सारी चीजों को, केवल 15 दिन में। तो ये जो रिवीजन प्लानर बता रहा हूं, ये केवल 15 दिन के अंदर आप लास्ट में आईआईटी के एग्जाम देने से पहले ये चीजें रिवाइज करोगे। तो क्या रिवाइज करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में आते हैं। बच्चों, हम लोग टोटल 75 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करते हैं, लगभग करते हैं या नहीं करते हैं। टोटल 75 चैप्टर्स, 25 चैप्टर्स इन फिजिक्स, 25 इन केमिस्ट्री एंड 25 इन मैथमेटिक्स। बच्चे लोग बहुत सारा मटेरियल सोल्व करते हैं, उस मटेरियल में हर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और हर चैप्टर के ऊपर यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग 300 क्वेश्चन एक चैप्टर के ऊपर बच्चे लोग करते हैं। कोई भी चैप्टर ले ले, क्वाड्रेटिक ले लो, वेक्टर थ्योरी ले लो, लगभग उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 300 क्वेश्चन हर चैप्टर के ऊपर मॉड्यूल आता है, उस मॉड्यूल को सोल्व करते हैं। बच्चे कहीं पर भी पढ़ रहे हो, हर कोचिंग में, हर इंस्टीट्यूट में, हर सेल्फ स्टडी में बच्चा कुछ ना कुछ मॉड्यूल जरूर से सोल्व करता है। तो लगभग ये जो क्वेश्चन है, लगभग नहीं, एग्जैक्ट हो गए 22,500 क्वेश्चन। इसके अलावा बच्चा कोई मटेरियल सोल्व करता है क्या? हाँ, करते हैं मटेरियल। क्या सोल्व करते हैं बच्चों, बताइए। डीपीपीज नाम की एक प्राणी आता है, डीपीपीज जो कोटा का कल्चर है, डीपीपीज मैं मान के चलता हूं कि लगभग 150 डीपीपी बच्चा एवरेज, ऑन एन एवरेज सोल्व करता है, एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में। ओवरऑल मान लेते हैं 50 डीपीपी एक सब्जेक्ट की करता है मिनिमम, तो 150 डीपीपी यदि बच्चा सोल्व करता है, ये ज्यादा माने, ज्यादा मान लेते चलो। एवरेज कुछ बच्चों की डिमांड आ रही कि नहीं सर लगभग 100 डीपीपी तो कर ही लेता है। वास्तविकता में फैक्ट ये है कि 100 डीपीपी तो करता ही करता है बच्चा एक सब्जेक्ट की, तो 300 डीपीपी करता है, और हर डीपीपी में एवरेज 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 4,500 क्वेश्चन ये हो गए, 4,500 क्वेश्चन ही करता है। और क्या सोल्व करता है बच्चा? एनसीईआरटी सोल्व करता है नहीं करता? एनसीईआरटी सोल्व करता है। 11 12 की एनसीईआरटी मिलाएं तो एक सब्जेक्ट में लगभग 20 चैप्टर होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। 3 सब्जेक्ट से, और हर चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चन यदि हम माने तो 6,000 क्वेश्चन की इनकी प्रैक्टिस करता है नहीं करता? और 1 साल या 2 साल की जो प्रिपरेशन होती है उसके अंदर लगभग 50 टेस्ट देता है बच्चा, और एडवांस और आईआईटी, कई जेईई मेन के पेपर देता है, कुछ एडवांस के पेपर देता है। ऑन एन एवरेज एक पेपर में मिनिमम 60 क्वेश्चन भी मैं मानूं तो लगभग 3,000 क्वेश्चन यहां पर होते हैं। 9 और 27
36,000 क्वेश्चंस बच्चा 1 साल या 2 साल की प्रिपरेशन में करता ही करता है। जो ड्रॉप लेता है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन 11-12 में कर चुका है। तो क्या इन 36,000 क्वेश्चंस को जो 2 साल की ड्यूरेशन में या 1 साल की ड्यूरेशन में हम लोग करते हैं, क्या एंड मोमेंट पर इन सारे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं बच्चों? नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो बच्चों लास्ट के जो 15 दिन होते हैं उनमें हम कितने क्वेश्चंस के कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं वो मैं कहानी बताता हूं। लास्ट के जो 15 दिन होते हैं उनमें आपको 75 टॉपिक्स भी रिवाइज करने हैं। 75 टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस, थ्योरी, ये 75 टॉपिक्स की थ्योरी रिवाइज करनी है प्लस इनके क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आपने जो 36,000 क्वेश्चन किए इनका 10%, इसका 10% मतलब 3600 क्वेश्चन। 3600 क्वेश्चन आपको करने हैं और हर क्वेश्चन को करने में 3 मिनट का समय लगता है, मतलब आपको 1200 मिनट डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 कितने मिनट? तो इतने आवर्स हो गए बेटा। तो आपको 180 आवर्स चाहिए। आप 12 घंटे पर डे भी पढ़ते हैं तो आपको 15 डेज चाहिए या नहीं चाहिए? तो एंड मोमेंट पर आपने ये जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए इनका केवल आपको 10% का रिवीजन प्लानर होना चाहिए। कितने क्वेश्चन का रिवीजन प्लानर होना चाहिए? 10% क्वेश्चन का। और जब आपने ये कैलकुलेशन समझ ली तो आप अपने आप ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं ये आप बिल्कुल कंसेप्चुअली अच्छे से समझ लेंगे। केवल 10% क्वेश्चंस का रिवीजन प्लानर होना चाहिए। तो आप थ्योरी को टाइम कब देंगे? बेटा थ्योरी के लिए भी आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं अभी कि थ्योरी को कैसे क्या रिवाइज करना है। तो उसके लिए भी इन 15 दिन में 1 आवर 15 मिनट्स ईच डे एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। 1 घंटा 15 मिनट, तो 12 घंटे क्वेश्चन सोल्व करने और 1 घंटा 15 मिनट थ्योरी रिवाइज करनी है। हर 15 मिनट में एक चैप्टर, तो एक दिन में 5 चैप्टर, तो 15 दिन में 75 चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक चैप्टर की थ्योरी 15 मिनट में कैसे रिवाइज करनी है, ये अभी यहां पर पार्ट आने वाला है। तो आप इंपोर्टेंट समझ गए ना कि लास्ट के 15 दिन में जो 36,000 क्वेश्चन हम 2 साल में 1 साल में करते हैं उनमें से आपको कितने क्वेश्चन तैयार करने हैं? केवल 3600 क्वेश्चन तैयार करने। और एक दिन में यदि आप 12 घंटे भी पढ़ेंगे लास्ट मोमेंट पर तो 15 दिन के अंदर आप सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे और 1 घंटा 15 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे एक्स्ट्रा में। उसके अंदर 1 घंटे 15 मिनट में आप 15 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे थ्योरी का, तो 5 चैप्टर, तो 15 दिन में 75 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बात यह आती है बच्चों कि क्या रिवाइज करें, व्हाट टू रिवाइज। एंड मोमेंट पर आपको क्वेश्चंस एंड थ्योरी दोनों रिवाइज करने हैं। थ्योरी से हमें केवल आइडिया लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन डिफरेंट क्वेश्चन में किस प्रकार से हुआ उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बात ये आती है बच्चों कि जब आपको कहीं पर भी पढ़ाया जाता है, जब भी आप लेक्चर पढ़ते हैं, दैट में भी एनी ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, थ्रू यूट्यूब, थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, जहां पर भी आप पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद उसकी क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करते हैं या नहीं करते क्वेश्चंस? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं ये इस फेमस टीचर का रिवीजन प्लानर है, ये इस फेमस टीचर का रिवीजन प्लानर है, ये आरजीएल सर का रिवीजन प्लानर है, इसको ले लो उसको ले लो और इसको सोल्व कर डालो। नहीं, रिवीजन प्लानर बेस्ट वही होता है जो आपने खुद ने बनाया है। हमेशा हर बच्चे के लिए खुद का बनाया हुआ रिवीजन प्लानर ही बेस्ट होता है। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, जब आप होमवर्क करते हो तो कोई भी होमवर्क को कैसे करना है जल्दी, उसके लिए अलग से वीडियो आप वो देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप होमवर्क करते हो तो आपको कुछ क्वेश्चन अपने आप से सोल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको लगता है कि नहीं यार इस क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छा है, इसको मुझे बाद में रिवाइज करना चाहिए। तो उन सभी क्वेश्चंस पे स्टार मार्क करना है, एक सिंगल स्टार मार्क करना है। सपोज पहला चैप्टर का मॉड्यूल आपने सोल्व किया, आपने 300 क्वेश्चन किए और 300 क्वेश्चन में आपने लगभग मान लिया कि आधे क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर दिया, 150 क्वेश्चन को मार्क कर दिया। हो 10% जो भी मटेरियल आप सोल्व कर रहे हो आपको 10% फाइनल रिवीजन प्लानर के लिए तैयार करना है। यदि आपने 300 क्वेश्चन में से 150 को मार्क किया मतलब आपको फिर से उस चैप्टर को करना है। कब करेंगे? जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि उस चैप्टर से फाइनल प्लानर के लिए तो आपको 300 क्वेश्चन के उस चैप्टर में तो आपको 30 क्वेश्चन ही आगे ले जाने।
बात समझ में आ गई? तो क्या किया जाए? जैसे ही आपने वो चैप्टर फिनिश किया, 150 क्वेश्चन आपने स्टार मार्क कर दिए, सपोज 100 कर सकते, 50 कर सकते, वो आपकी एबिलिटी के ऊपर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअली वो काउंट वेरी करेगा। थोड़े समय के बाद अगला चैप्टर हो जाता है, उसके अंदर भी आपने मार्क कर दिए। तो जैसे एक दो चैप्टर पूरे होते हैं, फिर से स्टार्ट करो उस चैप्टर के क्वेश्चन करना जहां पर आपने स्टार मार्क किया था। और जब आप करेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आपको लगेगा नहीं यार ये कंसेप्ट तो बहुत ऑब्वियस था, मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया था, या ये वाला क्वेश्चन तो मुझसे दोबारा हो गया। इस प्रकार से जब आप दोबारा करेंगे, तो अब आपको डबल स्टार मार्क करना है उन क्वेश्चंस पर जब आपने दोबारा किया और आपको वो क्वेश्चंस अभी भी अच्छे लगे या आपसे नहीं हुए, आपको उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने पड़े या टीचर की हेल्प लेनी पड़ी। तो मान लेते हैं किसी ने 150 की थी तो 50 क्वेश्चन पे आ गया या 100 पर आ गया, मान लेते हैं 100 पर आ गया। फिर तीसरी बार किए तो उन क्वेश्चंस पर आप जिनको उन्हीं क्वेश्चंस को जिनको आप और अगली बार रिवाइज करना चाहते हो उन पे ट्रिपल स्टार कर दो। तो ट्रिपल स्टार कर दिए तो सपोज 75 क्वेश्चंस हो गए। ऐसे करते करते कई बार आप जब रिवाइज करेंगे तो 6-7 स्टार्स आपके पास हो जाएंगे और फाइनली आपके पास तब आपको रुक जाना है जब आपके 30 क्वेश्चन रेडी हो गए उस चैप्टर से। जब आपके उसके 10% क्वेश्चन रेडी हो गए, मतलब उसका काम खत्म हो गया है। अब बाकी चैप्टर्स के साथ भी ये कहानी करनी है। तो ये देखो, ये जो 6-7 टाइम जो स्टार लगेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ये एक महीने में नहीं लगेंगे बेटा। पहला चैप्टर पढ़ा, उसकी शीट करी, दूसरा चैप्टर पढ़ा, 3-4 महीने बाद दोबारा किया, टेस्ट आया, तब दोबारा रिवीजन किया, फिर दिवाली आई, दिवाली पे किया, फिर न्यू ईयर आया, न्यू ईयर पे किया, 11th की ब्रेक आया, फिर ऐसे बहुत सारे टाइम से आप करते हैं क्वेश्चंस को, तब जाकर के 6-7 टाइम स्टार लगते हैं और तब जाकर के आपके फ्रेश क्वेश्चंस रेडी होते हैं। तो इस तरीके से व्हेन टू रिवाइज, ये क्लियर हो गया। थोड़े थोड़े इंटरवल में करते जाइए जब जब आप भूलते जा रहे चैप्टर को, और तब तब आप रिवाइज करते जाइए और स्टार मार्किंग बढ़ती जाएगी आपकी। आई होप कि ये क्वेश्चंस की कहानी सभी बच्चों को क्लियर हो गई। कितनी बार करना है ये क्लियर हो गया। जितनी बार हो सकता है किसी बच्चा बहुत तेज हो, एक चैप्टर उसको बहुत अच्छे से आता है और पहली बार में उसने 300 में से 10 क्वेश्चन मार्क किए, लेकिन ईमानदारी से करना बच्चा, मतलब उसको और आगे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने 300 में से शुरुआत में 50 की और अगली बार में 10 कर दी, तो मतलब उसको 2 बार करना है। और किसी ने हो सकता है 5 बार करना है, किसी को 7 बार करना है। तो हाउ मेनी टाइम्स यू शुड डू, क्लियर है? ये बात समझ में आई है नहीं? ठीक है। तो आपका रिवीजन प्लानर क्वेश्चंस का कैसे बनेगा। दूसरी बात, हम जो थ्योरी रिवाइज करते हैं, जब भी रिवीजन के लिए बोला जाता है बच्चे थ्योरी लेकर के बैठ जाते हैं। हाँ, थ्योरी रिवाइज करनी चाहिए, थ्योरी नहीं आएगी तो क्वेश्चन कैसे करोगे यार? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएंगे ना क्वेश्चंस। भाई समझ में आ रही नहीं आ रही बात? कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है। तो थ्योरी कैसे रिवाइज करें बेटा? जब भी आपको डे 1 से थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी रिवीजन का सिंपल सा फॉर्मूला है, डेली आपको 45 मिनट्स, डेली डेली जब भी आप पढ़ते हैं, डेली 45 मिनट्स थ्योरी को डेडिकेटेड होने चाहिए, 15 मिनट टू इच सब्जेक्ट। सुबह जब उठते हैं तो 15 मिनट हर सब्जेक्ट को थ्योरी रिवाइज करना है। जैसे आज की डेट है, जो भी डेट है, आज से शुरू कर दो आप। तो पहली बार सपोज मैथ्स के अंदर 3 मोटे मोटे रजिस्टर हैं, हर 15 मिनट में आपने रिवाइज की थ्योरी। हो सकता है 1 महीने के अंदर आप तीनों रजिस्टर को पूरे कर पाओ, फिर दोबारा शुरू हो जाओ 15-15 मिनट। जब दोबारा करोगे तो 1 महीने की बजाय हो सकता है आपके पास 20 दिन के अंदर वो थ्योरी पूरी हो जाएगी। तीसरी बार करोगे तो 15 दिन में पूरी हो जाएगी। चौथी बार करोगे तो 10 दिन में पूरी हो जाएगी। और जब आप 8वीं 10वीं बार रिवीजन करोगे तो क्या करोगे आप? अच्छा, जैसे फिल्म माइंड के अंदर चलती है, अक्षय कुमार ने वो किया था उस मूवी में, हाँ या नहीं? उसी प्रकार से पेजेस की कहानी हमारे दिमाग के अंदर चलेगी। अच्छा, इस पेज पे ये था, इस पेज पे ये था, इस पेज पे ये, इस पेज पे ये, अरे अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और जब इस प्रकार से थ्योरी दिमाग में चलती है, लेकिन ये तभी चलेगी जब सुबह जल्दी उठ करके आप हर 15 मिनट डेली विदाउट ब्रेकिंग एनी री, मतलब कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, 15 मिनट हर सब्जेक्ट की थ्योरी डेली रिवाइज करनी ही करनी है। तो दोस्तों बताइए, लास्ट में जाकर के आप एक चैप्टर की थ्योरी 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर डालेंगे या नहीं कर डालेंगे? कर डालेंगे ना। तो लास्ट मोमेंट पर हम
हमारे पास लगभग जितना मटेरियल हम लोग सोल्व करते हैं उसके 10% क्वेश्चंस रहेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार वाले, वो कंसेप्ट के क्वेश्चन जिनमें हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिनमें आरजी आंसर नहीं, जिनमें आप प्रॉब्लम फेस करते हो, जिनमें और कोई बच्चा नहीं दुनिया का जिसमें आप प्रॉब्लम फेस करते हो, वो प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं। और ये वाला जो रिवीजन प्लानर है ना, ये दुनिया की कोई भी ताकत आपको टॉप 100 रैंक लाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो ये रिवीजन प्लानर फॉलो करो, ये थ्योरी की स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आपको कितनी बार शीट सोल्व करनी है, क्या रिवाइज करना है, कब रिवाइज करना है, ऐसे क्वेश्चन दिमाग के अंदर कभी नहीं आएंगे जब तक हमारे उस चैप्टर से, उस मटेरियल से जो भी हमने सोल्व किया है 10% क्वेश्चन रेडी ना हो जाए तब तक रिवाइज करना है। और साथ में एक बहुत अच्छी बात होगी, यदि आप हर चैप्टर के नोट्स लिखने के बाद उसके एक पेज का शॉर्ट नोट्स और बना लें क्विक रिवीजन के लिए। कई बार जैसे बीच बीच में हम एग्जाम देते हैं, 20 चैप्टर के रात के दिन एक दिन हम 20 चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, तो 20 पेज हमारे पास हो, A4 शीट ले लो, एक A4 शीट में फ्रंट और बैक में उस पूरी चैप्टर की कहानी होनी चाहिए, एक पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको लगे कि ये चीज है या ये चीज है, तो दोनों में से चूज करना पड़ेगा। जब थ्योरी नोट शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो एक पेज में उस पूरे चैप्टर की कहानी होनी चाहिए और वो आप बना करके रखो। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा रिवीजन प्लानर बच्चों बना सकते। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को क्या रिवाइज करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्या रिवीजन प्लानर की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों मैं आपके साथ बता दूं, आपकी हेल्प के लिए हमने एक वेबसाइट बना रखी है www.jemathsbyrglsir.com। ये हमारा हैशटैग है फ्री एजुकेशन का। आप इसके लिए, कोरोना की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, तो हम नहीं चाहते कि हर बच्चा घर पे बैठ करके आराम से पढ़े, तो उस वेबसाइट पे रजिस्टर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, नॉट ए सिंगल पेनी। आप उससे के थ्रू पढ़ सकते हैं घर बैठ करके। ठीक है, तो आपको ये वीडियो यदि पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा और बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ में ये चीज आपको अपने दोस्तों सर्कल में शेयर जरूर से करनी है ताकि ये खास बात जो कोई नहीं बताता ये सब तक पहुंचे और सबका विकास हो। बाय बाय, गुड डे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।